सीहोर से राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत की गई है, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ओर से किसानों के लिए बड़े ऐलान किए गए। सीएम मोहन और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ यहां पर 9 राज्यों के कृषि मंत्री भी शामिल हुए। यहां से दलहन मिशन पोर्टल की शुरुआत भी की गई। मध्य प्रदेश के किसानों को सबसे बड़ा तोहफा, दालों के उत्पादन पर सरकार का फोकस। दालों का सुपर सप्लायर बनेगा मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन हुआ लॉन्च। शनिवार का दिन मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक रहा। सीहोर के अमलाहा में राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के अंतर्गत आयोजित राष्ट्र स्तरीय परामर्श और रणनीति सम्मेलन का शुभारंभ किया गया, जहां प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव शरीक हुए। सीएम के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ 9 राज्यों के कृषि मंत्री भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दलहन मिशन पोर्टल का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के जरिए कई ऐलान किए गए। भारत को दालों का सुपर पावर बनाने का ऐलान, देश भर में बीज ग्राम शुरू करने की घोषणा की गई, बीजों की वैरायटी सुगमता से गांवों तक पहुंचाने का लक्ष्य, देश भर में 1 लाख नई दाल मिल स्थापित होंगी, 55 दाल मिल मध्य प्रदेश में शुरू की जाएंगी। इस कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए। सीएम ने कहा, थाली के अंदर दाल परमात्मा का प्रसाद है। कितना अच्छा संकल्प है, खास करके शाकाहार वाले लोगों के लिए। हमारे राज्य में तो आम तौर पर ये पूरा उत्तर भारत और कई राज्यों में थाली के अंदर दाल सर्वाधिक प्रोटीन के रूप में परमात्मा का प्रसाद है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सीएम की ओर से कहा गया, किसानों के लिए एमएसपी तय करने से उनके घर में अच्छे से होली दिवाली मनाई जा सकी है। गांव गांव होली दिवाली त्योहार सारे आनंद से मनाओ। ऐसा कोई नेतृत्व होना चाहिए जो हमारे सारे हितों की रक्षा करे। हमको आनंद से शराब और होली तो आना बाकी है, लेकिन अभी उस दिन के बाद होली मन गई जब पीयूष गोयल जी के माध्यम से भारत सरकार के उस पैमाने को सिद्ध किया गया कि हाँ, हम अपने किसी भी देश के साथ, अमेरिका के साथ भी संबंध करेंगे, संधि करेंगे। इस कार्यक्रम में सीएम ने कृषि के क्षेत्र में कई उपलब्धियां गिनाई तो उन्होंने किसानों के लिए बड़े ऐलान किए। सीएम ने कहा कि हर गांव तक सिंचाई की सुविधा पहुंचाना हमारी सरकार का संकल्प है। कांग्रेस ने किसानों की परवाह नहीं की, केवल 7.5 लाख हेक्टेयर रकबा सिंचाई का था। मुझे प्रसन्नता है, साध्वी उमा भारती जी, बाबूलाल जी गौर और माननीय शिवराज सिंह जी के बाद जब हमने सरकार संभाली तो ये बदल करके लगभग 20 साल में 44 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा हुआ। जोरदार अभिनंदन करें। 44 लाख हेक्टेयर रकबा, इतना बड़ा रकबा, ये केवल आपकी संकल्प शक्ति और हमारी इच्छा शक्ति के माध्यम से, हमारी पार्टी की विचारधारा के आधार पर कि हम हर खेत तक, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, ये संकल्प का परिणाम रहा। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 2026 को मध्य प्रदेश के लिए कृषि वर्ष के रूप में घोषित किया है। कृषि वर्ष में किसानों की आय बढ़ाने के लिए भारत सरकार आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी है। और मध्य प्रदेश में तो मुख्यमंत्री जी आपने कृषक वर्ष घोषित किया है। कृषक वर्ष में किसानों की आमदनी बढ़ाने में भारत सरकार आपके साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। हम दालों के लिए भी काम करेंगे, दलहनों, तिलहनों, बाकी अन्नों, प्राकृतिक खेती हो, जैविक खेती हो, हम सबके लिए काम करेंगे। अलग अलग माननीय मंत्रीगण बैठे, हर राज्य के साथ मिलकर रोड मैप। मजा तो तब है जब हम किसान की जिंदगी बदल दें। कृषि मंत्री होने का मतलब तो यही है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसान की जिंदगी बदले। दरअसल राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के तहत सरकार का फोकस दलहन किसानों पर है और इसके लिए मध्य प्रदेश के साथ कई राज्यों को जोड़ा गया है।
दलहन मिशन को लॉन्च किया गया है। दलहन मिशन पोर्टल एक ऐसा ऑनलाइन पोर्टल है जिससे एमपी समेत पूरे देश में दलहन उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। किसानों को दलहन और बीजों से जुड़ी नई तकनीकी जानकारी मिलेगी। कृषि सेवाओं को डिजिटल माध्यम से किसानों तक पहुंचाया जाएगा। इस मौके पर राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के तहत ICARDA कैंपस में प्रशासनिक भवन, किसान प्रशिक्षण केंद्र और अत्याधुनिक कृषि लैब का भी लोकार्पण किया गया। 9 राज्यों के कृषि समेत विदेशी वैज्ञानिक भी कार्यक्रम में शामिल हुए। सरकार का फोकस है कि दलहन के उत्पादन को बढ़ाया जाए और नई तकनीकों के उपयोग के साथ किसानों की आय को दुगना किया जाए। राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के तहत किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए ये बड़ी कोशिश की गई। टीम न्यूज़ स्टेट।